नेताजी अभी आपके ऊपर इनको बगल में आइए। हाँ, नेताजी आपके ऊपर अभी स्याही फेंकी गई है, क्या पूरा मामला हुआ? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं जिस तरीके से इस देश में आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता पूरे देश और प्रदेश से बढ़ रही है। और आज उनके सरपरस्ती में जो उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, सारे समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इस घोसी उपचुनाव में हर समाज को, हर धर्म मजहब के लोगों का व्यापक समर्थन हासिल हो रहा है और भारी बहुमत से घोसी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इससे हताश और निराश होकर के जो विरोधी है, ये इस तरीके का जो कुकृत्य कर रहा है, इससे लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है और मुझे लगता है इसका निश्चित रूप से जो असर पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी साजिश है। क्योंकि हर तरह का जो उनका सामाजिक वो था पार्टी का, वो पूरी तरीके से बिखर चुका था। इससे हताश और निराश होकर के इस तरीके के जो विरोधी दल के लोग जो कुकृत्य कर रहे हैं, इसका जवाब 5 तारीख को पूरे घोसी की जनता जो है कमल के बटन दबा करके पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत से जिता करके इसका जवाब देंगे। घटना बता दीजिए, क्या घटना हुआ है? क्या घटना हुई थी? भाई, हम लोग तो यहाँ से डांडी पे मीटिंग करके गए। डांडी से मीटिंग करके बाद अदरी चट्टी पे पार्टी के कार्यकर्ताओं जो बूथ के थे, सेक्टर के प्रभारी अध्यक्ष थे, उनके बीच में पार्टी की मीटिंग होनी थी। जब हम लोग गाड़ी से उतरे हैं, लोग जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। उसी में से कोई लड़का आया जिसने स्याही फेंक करके तुरंत वहाँ भाग गया। इसका मतलब कि चूँकि वहाँ पे अक़लियत के लोग ही बड़े पैमाने पर रहते हैं, ये वहाँ के माहौल को ख़राब करने के भी बड़े पैमाने पर जो साजिश की जा रही है, वो साजिश के भी लोग समझ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ 5 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो कमल के बटन दबा करके सारे समीकरण ध्वस्त हो गए हैं। सारे लोगों का समर्थन बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पड़ने जा रहा है। इससे घबरा करके, इससे परेशान होकर के इस तरीके की साजिश हो रही है। इसके पीछे किसका हाथ है? सपा का हाथ है क्या इसके पीछे? ये निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी अपने को लड़ाई में मानता है, साजिश उसी की होगी। और उसकी फ़ोटो जो है वो तो पार्टी का है ही, उनके पार्टी का साजिश। सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि बाहरी भगाओ जनपद बचाओ, तो क्या उसी की रूपरेखा के तहत ये कार्यक्रम था आज का? देखिए, ये भी साजिश का ही वो है। यहाँ की जनता ने एक बार नहीं, अनेक बार, मेरा घर है जहाँ पे आप खड़े हैं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और यहाँ की जनता ने एक बार, कई बार मुझे पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा में भेजने का काम किया, मंत्री बनने का अवसर मिला। क्योंकि हताश और निराश हैं, इस तरीके से वो बातें कर रहे हैं। आप जानते हैं जिस तरीके से पूरे घोसी विधानसभा का ये दलितों का हत्यारा जो है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, जो ब्राह्मणों का हत्यारा है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, ये पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुका है। इस नाते इस तरीके का कुकृत्य कर रहा है और इसका बदला 5 तारीख को कमल की बटन दबा करके पूरे हर समाज के लोग इसको देने जा रहे हैं। सुधाकर सिंह ने ये सब काम करवाया है सर। अब जो भी लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, जो इतनी बड़ी दलितों की हत्या करा सकता है, ब्राह्मणों की हत्या करा सकता है, जो गुंडों को पालता होगा, ये सब तो आम चीज़ है। ये विरोध करना वो तो आम चीज़ है, लोकतांत्रिक तरीके से करना लोगों का धर्म बनता है। लेकिन इस तरीके का कुकृत्य और वहाँ का माहौल बिगाड़ने की जो साजिश है, क्योंकि वहाँ तो बड़े पैमाने पे हर समाज के लोग, आप लोग अदरी में जाके देखिए, हर समाज के लोग आदरणीय योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर वोटिंग करने का मन बना चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो रहा है, सारी योजनाएं गरीबों तक पारदर्शी तरीके से पहुंच रही है, इसलिए सारे समाज के लोगों ने जात की दीवार को तोड़ करके सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और 5 तारीख को भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। जो